नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेक सवाल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। इसमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, इसको पढ़ना है। इसको हम दो प्रकार से कवर करेंगे, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। पिछले क्लास में इसका बेसिक पढ़ा दिया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़े थे, एप्सिलॉन का औंकिक मान पढ़े हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। आज किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। चलिए देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लास्ट टॉपिक था। आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर। जैसे कोई भी हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव रहेगा, उस द्विध्रुव में कोई बिंदु लेना है, चाहे शुरुआत में ले या लास्ट में ले या बीच में ले, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसको हम कोई भी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। देखना, सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हेडिंग ऐसे ही मिलेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट ऐसे लाइन भी खींच सकते हो ना। चलो उसी में बताता हूँ सीधा। ये लो, एक बिंदु O है, O पर मैं रख देता हूँ प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। अब यहाँ पर हमें इस बिंदु पर मान लो एक बिंदु क्या मान लिए, P। P पर ही हमें क्या याद करना रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखूं, बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु हो गया, आवेश उपस्थित है मतलब एक आवेश ले लेते हैं Q0। अब इसके बीच की दूरी भी लेना पड़ेगा। दूरी को हमेशा किससे लेते हो, R से, R मान सकते हो। ये इस दिशा में निकालना है हमें। समझ में आया चित्र? थ्योरी कैसे लिखोगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां Q0 स्थित है। इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर हुआ? जितना चित्र में दिखेगा बस वही थ्योरी हमें लिखनी है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस पर Q0 आवेश उपस्थित है। समझ में आया? लिख लोगे इतना थ्योरी। एक बार और बोल रहा हूँ, फाइनली समझना। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर Q0 परीक्षण आवेश उपस्थित है। थ्योरी क्लियर है? यहां तक लिख लोगे? सीधा थ्योरी लिखाना पड़ेगा कि लिख लोगे? लिख लोगे ना, तो डायरेक्ट डेरिवेशन निकाल कर बताऊं। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम बताओ तो है क्या? F लेते हैं क्या, बल लेते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 की जगह क्या लेंगे, Q प्लस Q, Q2 की जगह Q0, क्योंकि आवेश को हमने बदल दिया। कूलाम के नियम में ऐसे लिए थे ना, ये Q1 था और ये Q2 था, दोनों के बीच की दूरी R था। यहाँ हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया, Q1 को Q से, Q2 को Q0 से, बस इतना ही फर्क है। और R तो R ही है, तो करें F इज इक्वल टू 1/4 पाई, नहीं अभी मान मत रखो। Q1 की जगह क्या रखोगे, Q, Q2 की जगह नीचे में। अब यदि मैं Q0 को नीचे में लेकर आ जाऊं तो क्या बनेगा, F अपॉन में Q0। आ सकते उधर गुणा में है तो इधर भाग में, क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। ये बताओ F अपॉन Q0 कल बताया था क्या चीज होता है। चूंकि F अपॉन Q0 बराबर E, और E जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेना हिंदी में ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधा इसे दर्शाऊं, समझ में आएगा? इतना लिख नहीं रहा हूं, इधर अभी जगह की जरूरत पड़ेगी।
ये। अब बताओ F अपॉन क्यू नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं? E। तो क्या बनेगा? E बराबर में 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड में R का स्क्वायर आ गया। अब इसका मान रख सकते हो, कहाँ चला गया? हाँ, 1/4πε0 का 22 9 इंटू 10⁹ Q/R का स्क्वायर, ये निकल गया। लास्ट में लिख लेना, यही अभिष्ट व्यंजक है या यही विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। सबसे पहले तो क्या आएगा? थ्योरी आएगा, लिख लोगे। अब देखो लिखना कैसे है, जैसे ये हेडिंग की है ना, उसके बाद से डायरेक्ट ना वही लिखोगे थ्योरी इस लाइन से, फिर उसके बाद बता तो दिया हूँ लिखना कैसे है, फिर नीचे में डायग्राम बनाना। ऐसे मत करना, यहाँ साइड में डायग्राम बना रहे हो, इधर पूरा थ्योरी छाप रहे हो, ठीक? बता दिए। चलो अगला टॉपिक करो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। अब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, अभी बिंदु आवेश के कारण निकाले हो, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण। बस इतना बस बदलेगा, विद्युत द्विध्रुव। अभी बिंदु आवेश के कारण ही निकाले थे, एक बिंदु लिए थे याद है यहाँ पर, जिस पर Q0 आवेश रखे थे, और इधर O बिंदु पर प्लस Q आवेश। अब थोड़ा सा बस चेंज होगा, देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग निकालेंगे दो स्थिति में, एक को बोलते हैं अक्षीय स्थिति और दूसरे को निरक्षीय स्थिति। यदि थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे तो 11th में हम लोग पढ़कर आए हैं। पहला कौन सा होगा? अक्षीय स्थिति, और दूसरा निरक्षीय। एक एक करके दोनों को पहले समझ लो, नहीं तो पहले एक का डेरिवेशन ही निकालता हूं। चलो, अक्षीय स्थिति के लिए सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं डायग्राम मस्त सजाने के चक्कर में बिगाड़ डालता हूँ। ये सिंपल है ना, ये वाला सिंपल है, जल्दी बनेगा। चलो बनाता हूँ। ए, हाँ थ्योरी खुद से बनाओगे ना, ए और बी। ये लो बन गया। ये ऊपर वाला मत बनाना, इसमें बना रहा था मैं, मेरे से बनता नहीं है वो। चलो थ्योरी बनाओ तो क्या बनाओगे? क्या क्या दिख रहा है, जितना दिख रहा है उतना बना दो। अच्छा एक चीज और, इस पर प्लस Q आवेश, इस पर माइनस Q आवेश, और इधर मान लेते हैं E2, तो इस तरफ से लगेगा E1। जितना दिख रहा है बस उसी को बता दो। क्या क्या दिख रहा है? हाँ वो एक बिंदु है और सब एक बिंदु है। हाँ वही बता, देखो लिखे क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। इसके पहले क्वेश्चन में बिंदु आवेश के कारण, तो एक बिंदु आवेश लिए थे। यहाँ पर किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इस बार क्या लेना पड़ेगा? विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी दो से मिलकर ही बना रहेगा ना, अकेला थोड़ी ना रहता है। तो ए और बी माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, और इसको तो कल बताया था विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण के विजातीय आवेश के निकाय को।
है, समान परिमाण है, विजातीय आवेश है, इसके निकाय के समूह को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। मतलब ए और बी हुआ। परिभाषा भूल जाते हो पिछले क्लास का। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई क्या रहती है? 2l। छोटा हो गया है क्या ये? इसको फिक्स करो तो ये लो। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम पहले जैसा थ्योरी हुआ, क्या बदला? उस बार हम बिंदु आवेश ले लिए थे, इस बार हम वैद्युत द्विध्रुव लिए। क्लियर हुआ? माना है ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लोगे या लिखाना पड़ेगा? लिख लोगे कंफर्म सीधा? हाँ, ये बल लगेगा ना, वो है, अभी बताऊंगा। अब अक्षीय स्थिति को समझते हैं। अभी पूरा थ्योरी बता दिया, अक्षीय स्थिति ही नहीं बताया। देखो, यदि जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से बिंदु पर ज्ञात करें बताओ तो? P पर। कौन से बिंदु पर? P पर। तो जिस बिंदु पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो यदि द्विध्रुव के अक्ष पर है तब क्या होगा? अक्षीय स्थिति। अक्षीय से समझ में आ रहा है, अक्ष पर होना चाहिए। कौन अक्ष पर होना चाहिए? जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और किस पर ज्ञात करना है? बिंदु P पर। तो बिंदु P कहां पर रहना चाहिए? अक्ष पर। और अक्ष किसका अक्ष? द्विध्रुव का अक्ष। द्विध्रुव कौन है? A और B। समझ में आया? जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु कहां पर रहना चाहिए? द्विध्रुव के अक्ष पर रहना चाहिए। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि ये अक्षीय स्थिति में है। समझ आया? देखो, ये क्या हुआ? ए बी, इसी को तो अक्ष बोलते हैं क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बोलते हो ना। ये एक्स, ये वाई, वाह, ये वाई होता है ना। मैं बोल देता हूं यहां पर उपस्थित है तो एक्स अक्ष पर उपस्थित है। सेम वैसे ये बोल दिया तो कोई अक्ष पर ही उपस्थित है ना। अक्षीय स्थिति की परिभाषा समझ में आया? क्या है अक्षीय स्थिति? जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु कहां रहना चाहिए? द्विध्रुव के अक्ष पर रहना चाहिए। और सेम निरक्षीय में क्या होगा? अब अक्ष में नहीं रहेगा, निरक्ष पर रहेगा। बस इसी से समझ में आ जाएगा। इसको खैर जब निरक्षीय पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अक्षीय स्थिति की परिभाषा नोट कर लोगे या लिखाना पड़ेगा? फाइनल बता रहा हूं, सुनो। क्या बताया था? बताओ। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर रहता है। यही क्या कहलाता है? अक्षीय स्थिति। पेपर में खैर हमें अक्षीय स्थिति की परिभाषा नहीं लिखनी है, सिर्फ जानकारी के लिए रहना चाहिए। हमें सिर्फ ये बोलेगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, निकाल लेंगे। अब उसके बाद इसका थ्योरी लिखना है अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक का। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने हैं। इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पूरा समझ में आया? हो गया ना? अब देखो, दो आवेश दिख रहा होगा, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। तो हमें इस बिंदु P पर दोनों आवेश के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार किसके लिए निकालोगे? प्लस क्यू आवेश के लिए, एक बार माइनस क्यू आवेश के लिए। तो पहले प्लस क्यू के क्या निकालते हैं? ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर? P पर विद्युत क्षेत्र की, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना था थ्योरी, ज्यादा लंबा चाहिए। ऐसे करना, इसको मत लिखना, नहीं लिखोगे चलेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाओगे? E से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इतना हमने कूलाम के नियम में पढ़ रखा है। बदलेगा कहां पर? ये जगह देखो, Q1 Q2 हम अभी किसके कारण निकाल रहे हैं बताओ तो? प्लस क्यू आवेश के कारण निकल रहे हैं ना। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर निकाल रहे हैं तो यहां पर सिर्फ कौन रहेगा? प्लस क्यू वाला रहेगा। तो Q1 Q2 की जगह सिर्फ क्या आएगा?
क्यू, और माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तब माइनस क्यू आ जाएगा। अब आर क्या रहता है, दूरी। यहां पर देखो अभी बताया किसके कारण से निकाल रहे हैं, क्यू के कारण, क्यू के कारण, तो दूरी क्या बनेगी, क्यू कहां पर उपस्थित है, ए पर, क्यू उपस्थित है ए पर, और निकालना कहां पर है, पी पर, तो कहां से कहां तक की दूरी होगी, ए से पी, क्योंकि देखो प्लस क्यू आवेश उपस्थित है ए पर, निकालना कहां पर है, पी पर, तो ए से पी तक की ही दूरी लेंगे। तो आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, वाह, ए पी का स्क्वायर होगा ना, सिर्फ आर रहता है दूरी, दूरी हमें बताता है, तो दूरी यहां पर अलग हुआ ना, क्योंकि हम ले रहे हैं ए से पी, समझ में आया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का क्यू, अब ए पी देखो, ए से पी, इसकी दूरी क्या निकलनी चाहिए, उसकी दूरी निकलनी क्या चाहिए बताओ, आर माइनस ए, हाँ देखो समझना आप, ए से बी तक की दूरी है क्या चीज, 2l है, तो यदि मैं ए से ओ तक की दूरी निकालूं तब कितना निकलेगा, एल, एल आएगा। ये लो इस पर समझते हैं, ये ओ हुआ, ये ए, ये बी, पूरे की दूरी दिया है देखो 2l, ये मान लेते हैं हम लोग 8 है, तो ये कितना बनेगा 4, और ये 4, आधा आधा बना, तो 2l का आधा क्या होगा, l, तो ए से ओ तक की दूरी क्या निकला, l, ओ से बी तक की दूरी l, ये दूरी समझ में आया कैसे निकाली, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जानते हो, अल्प लंबाई 2l, बीच से काट दो, एक l बन जाएगा। यहां तक समझ में आया दूरी कैसे निकला। अब हमें किसकी दूरी चाहिए, ए से पी तक की दूरी, ये वाला दूरी फाइंड करना है। अब बताओ कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकले, देखो ये ओ बिंदु यहां से यहां तक की ज्ञात है हमें, ओ से ए तक की, समझो इस पर, ये क्या बिंदु है, पी बिंदु, ये वाला ए बिंदु, ये ओ बिंदु, ठीक, हमें इतना ए से पी तक की दूरी पता है क्या, नहीं, यही वाला हमें दूरी ज्ञात करनी है। ए से ओ पता है कि नहीं है, पता है, कितना है, एल है, एल, और पी से ओ, पी से ओ ये कितनी है, आर, आर ना। अब देखो मान लो मैं इसको मान देता हूं 14 और इसको मान देता हूं 10, इसको क्या माने 10, इसको 14, तो ए से पी अब कितना बनेगा, 4 बनेगा। ये लो गांव में से, ये राहुल है, ये भी जल रही है, हाँ इसमें बता रहा हूँ ना, देखो क्या किए वही समझना है, ये राउद हुआ, ये भी जल्दी हुआ, ये सलिया हुआ, हो गया 4 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, उतना ज्यादा हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले पी से ए तक ही जाओगे, ए से ही जाओगे ओ, मतलब राहुल से भी जल्दी गए, भी जल्दी से कहाँ गए, सलिया, लगा ना दूरी। तो 14 टोटल दूरी बना, यहां से सलिया की दूरी देखे तब, अब बीच से काटना पड़ेगा, ये 14 था शुरुआत में, यहां तक की दूरी हमने क्या बताया 10, तो माइनस तो करोगे तब ये निकलेगा 4, किस में किसको माइनस किए, आर में से एल को, तो इसकी दूरी क्या निकला, आर माइनस एल, एकदम बच्चों जैसे समझाना पड़ा इस बार। चलो खैर जैसे भी समझे, समझ में तो आया, आया निकाल लोगे, तो यहाँ क्या लिखूं, आर माइनस एल, यहाँ स्क्वायर भी लगा है तो ये स्क्वायर लग गया। इतना क्लियर हुआ, कुछ नहीं किए, 2 लाइन के लिए इतना टाइम खाए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कहाँ लिखूं, चित्र नहीं मिटाना है अभी, काम है। चलो यहाँ बता देता हूँ, अभी किसके कारण निकाले हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ ना, इसे काम पड़ेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो गया। अब माइनस क्यू के कारण निकालना है, माइनस क्यू के कारण, ये
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा सामान्य सूत्र है। Q1 इस बार अब देखो किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस Q के कारण, तो इस बार क्या आएगा माइनस Q। तो माइनस Q, तो माइनस को डायरेक्ट यहाँ तो लगा सकते हैं क्या, वाह गुणा में ही है ना, गुणा में ही है, तो यहाँ क्या लिखें Q माइनस Q हुआ ना। R स्क्वायर, R मतलब दूरी, यहाँ पर देखो माइनस Q कहाँ है B पर, और निकालना कहाँ पर है P पर। दूरी कहाँ से कहाँ तक, B से P, समझ में आया ना, दूरी कहाँ से कहाँ तक P से B, मतलब PB का स्क्वायर लिखना है। क्लियर हुआ। अब E बराबर 1/4 पाई अच्छा माइनस ना, और Q अपॉन, अब बताओ PB की दूरी बताओ अब। हाँ R प्लस, नहीं 12 नहीं होगा, कहाँ है PB, कहाँ है PB कहाँ है, ये वाला ना, देखो R प्लस, देखो P से O तक, देखो P से O तक की दूरी क्या है R, और यहां से मैं B तक की दूरी देखूं, इसको हम लोग निकाले हैं L, तो क्या बना R प्लस L, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो B तक पहुंचेंगे, तो R प्लस L, ये किसकी दूरी हुई PB, R प्लस L का स्क्वायर, ये हुआ इक्वेशन सेकंड। चित्र समझ में आ जाएगा ना कि दोबारा बनाना पड़ेगा, हो तो गया है इधर उधर तितर बितर, बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड समझ में आया क्या क्या हुआ है। अब चित्र को बनाना पड़ेगा, चित्र का काम खत्म। रुको मैं ना थोड़ा सा एक बार और बनाकर दिखा देता हूँ, समझ जाओगे। ये यहाँ क्या लिए थे, एक बिंदु A, ये एक बिंदु B हुआ, A से B तक की दूरी 2L, A से B तक की दूरी 2L, क्योंकि यही वैद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की दूरी को हमेशा लेते हैं 2L। कौन कौन से आवेश से मिलकर बना है, प्लस Q से और माइनस Q से। ये हुआ AB के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी R दूरी, R दूरी पर क्या रहता है बिंदु P रहता है, R दूरी पर एक बिंदु P, यहीं पर हमें क्या याद करना रहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरफ बल लगेगा E2, इस तरफ बल लगेगा E1, इतना बताया था, इतना ही लिखा था और कुछ लिखा था, हो गया ना। हाँ अब इसको तोड़ देते हैं थोड़ा छोटा छोटा, A से ये O, A से O तक की दूरी क्या बनेगी L, और इसकी दूरी ये भी है, तभी तो 2L हुआ। अब यदि मैं P से A तक की दूरी निकालना चाहूं तब, ये जो ऊपर वाला है उतना बस बनाना ना, नीचे का मत बनाना, चाहो तो बना भी सकते हो R माइनस L, ये बनेगा। P से यदि डायरेक्ट B बनाना चाहे तब ये लो, ये हो गया R प्लस L। समझ में आया कैसे कैसे हुआ ये। इसको बनाना चाहो तो बना भी सकते हो याद रखने के लिए, नहीं तो वहीं पर निकाल भी सकते हो। ये समझ में आया चित्र, इतना लिखो। अब इधर निकालना पड़ेगा, मिटाना है। हाँ सबसे पहले तो इसका थ्योरी, अक्षीय स्थिति की परिभाषा पहले लिखना है। अक्षीय स्थिति क्या होता है, हाँ वही छे नहीं, ये सबसे पहले हमारा टॉपिक हुआ, ये अक्षीय स्थिति हुआ। अक्षीय स्थिति की परिभाषा पहले लिखनी है, परिभाषा के बाद नीचे से हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक जो अभी निकाल रहे हैं ये व्यंजक है अक्षीय स्थिति का, ठीक। अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या बनेगी, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव के अक्ष पर रहता है, इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। लिख लोगे, लिखो, मिटाऊं। अच्छा मैं एक चीज भूल गया बताने, देखो E और E दो बार लिख दिए हैं, इसको ना ऐसे करो, एक को E1 करो और एक को E2 करो। नहीं पहले E1, पहले E1 उसके बाद E2, नहीं वैसा नहीं होगा। कहाँ 2, ये तो 1 लिखा,
1 लिखना है। वैसे मत देखो चित्र में इधर E1 लगा था करके, वो बल लगाता है E2, इधर से E1 बल लगता है माइनस पर, वो उसको बताया नहीं था, छूट गया। चलो यहाँ पर ना के रहता है ना, मैं भूल गया बताने के लिए इसको भी। के को नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लिखोगे फिर भी चलेगा। देखो यहाँ पर के इज इक्वल टू हमें फाइनली लेना ही पड़ेगा 1, बस हो गया। के इज इक्वल टू 1 लेंगे तो के हटेगा कि नहीं हटेगा, हट जाएगा। ये क्यों हटता है बताया था, निर्वात या निर्वात या वायु, हवा मत लिखना, ठीक, निर्वात या वायु। तो के को अब हटा सकते हैं, चाहो तो यहीं से भी हटा सकते हो, कोई नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। अच्छा इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिणामी, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, उसका परिमाण निकालना है, जोड़ना तो पड़ेगा क्या, नहीं जोड़ोगे, हमें फाइनली निकालना पड़ेगा ई, तो क्या होगा E1 प्लस E2 होगा। तो E बराबर E1 का मान देखो, के को अब हटा देता हूं ना, क्योंकि के बराबर हमने 1 रख दिया, वो हट गया। चाहो तो लास्ट में रखकर भी हटा सकते हो। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, 1 नहीं है वो, प्लस यहां पर तो माइनस है तो प्लस की जगह माइनस आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस L का स्क्वायर होगा। अब यदि मान लो इसको प्लस में ले देते हैं, पुस्तक में भी दिया होगा ना कई जगह, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दे सकते हैं, इसको प्लस मान दिए होंगे सीधा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ही माने होंगे। तो क्या करेंगे, अगर माइनस की जगह प्लस माने होंगे तो यहाँ पर E1 माइनस E2 करना है परिणामी निकालने के लिए। आया, अगर इसको प्लस मान रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस मान रहे हो तो प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको माइनस में लाना है। समझ में आया, हम लोग तो माइनस मान कर चले हैं तो यहाँ पर प्लस लिखे। अब के को लिखूं यहीं, हट गया है ना, उसको यहाँ काटो। चलो E बराबर 1/4 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q इसमें भी है, Q उसमें भी है, बाहर नहीं आ सकता, आएगा Q, क्या बचा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब यहां से रख सकते हो K बराबर 1 वायु या निर्वात में, तो अब K हट जाएगा, ठीक। इधर का मिटा दूं, के को नहीं लिखियो ना कॉपी में पहले, तो नहीं लिखोगे फिर भी सही है, बीच में मत डालते रहना, ठीक, जानकारी के लिए बता दी हूं। E बराबर क्या बचा 1/, अच्छा Q है ना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ये लो इतना चीज है। क्या होगा बताओ, यहां से एलसीएम लो या तो तिर्यक गुणा करो, दो ही भिन्न रहता है तो सीधा तिर्यक गुणा बताया था। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस लगाए, R माइनस L का स्क्वायर पूरे के डिवाइड में, इसका इंटू इसमें होगा, R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। ये समझ में आया कहां से आया। अब बताओ क्या करना है। R प्लस L का स्क्वायर है, R माइनस L का स्क्वायर है, क्या कटेगा, अरे दादा रे इतना सोचना पड़ रहा है उस फॉर्मूले को 12वीं में आकर। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वही 6 A प्लस। देखो अब ध्यान देना, ये R स्क्वायर प्लस में है,
ब्रैकेट ओपन होगा तो आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो एल स्क्वायर भी प्लस में मिलेगा, इधर एल स्क्वायर माइनस में मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला खोलते हैं तो प्लस में आता है, लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे तब माइनस हो जाएगा। निकाल कर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस माइनस माइनस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला याद था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहता है ना। हाँ कहीं भी लिखो चलेगा। तो माइनस बाद में आएगा ना, एल में आएगा माइनस। एक मिनट, ये बोल रहे हो, मैं वैसे ही लिखा देता हूँ, चलो ऐसे बोल रहे हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, अभी भी वही है, पैस तो है भाई, माइनस माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, वही चाहा। देखो माइनस में 2rl है, हमने यहाँ भी लिखा था तो माइनस में 2rl। कई लोग इस फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते हैं, कई लोग ये पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को 9th क्लास में ये वाला पढ़ाया था, 8 9th में, और बड़े होकर वो पहले हम लोग जल्दी के लिए ये पढ़ देते हैं, पहला वाला हम लोग दूसरा से पढ़ते हैं। चलो ये समझ में आया, कहाँ से आया मत पूछना ना, लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, याद नहीं होगा तो याद करना। वाह हाँ लिख लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भूल जाओगे 12वीं में आने के बाद। चलो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, बट वैसे में तो और ज्यादा लंबा जाएगा, तो एक चीज लगा सकते हो। देखो इसको मैं ये करता हूँ ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनता है, तो क्या होगा आर स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस में एल का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ये कहाँ से आया, ठीक। तो क्या बचा, ई बराबर में 1/q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस एल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, हाँ ब्रैकेट ओपन किए ना, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का ब्रैकेट। हाँ काट बोझ लाओ, एक आध ठो कुछ हथियार अपने पास है ना। कौन कौन कटेगा, आर कटेगा स्क्वायर वाला, एल कटेगा। अब बचा क्या, 2 और 2 4, कहाँ लिखूं, पहले तुम लोग लिखो, इसको लिखो। अच्छा इसको तो पहले लिख लियो क्या, हाँ तो बताए क्यों नहीं। चलो आज 1 घंटा हो जाएगा लगता है। ई बराबर ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl और 2rl, कितना rl 4 rl, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब बताओ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है यहां से। चलो देखो ये ई का ई लिखे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 4 4 आर एल, ये हो गया। यहां पर ये बताना भूल गया, देखो आर का मान एल से बहुत ही छोटा है, इसीलिए क्या करोगे, इसीलिए आर को क्या करना पड़ेगा, नगण्य लेना पड़ेगा, नगण्य मानने पर या नगण्य लेने पर। समझ में आया, देखो आर का जो मान है एल से काफी छोटा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आर को नगण्य कर सकते हैं। नगण्य मतलब 0, तो यहाँ पर क्या बचा आर का स्क्वायर
माइनस यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर दोगे और ये पूरा का स्क्वायर लगा दिए। 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही आएगा। और देखो किसी की पावर में यदि मतलब किसी की पावर में कोई संख्या है और उसके भी पावर में कुछ दिया है तो पावर का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सेम वैसे यहाँ भी होगा। ये हो गया हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 आर एल, और ये क्या बन जाएगा r की पावर 4 होगा। r का स्क्वायर उसका स्क्वायर तो पावर में 4। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, a की पावर m रहता है और पावर में n रहता है तो a की पावर mn हो जाता है। सेम वही तो लगा। एक r से यहाँ कटा तो कितना r बचा, यहाँ 3 बचा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 गुणी 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। क्यू को हम उधर लेकर चलते हैं, नीचे में क्या है आर का क्यूब, पहले जितना सेम है उसको लिख दिए, इसको बस चेंज करना है। क्या बचा ऊपर में, क्यू बचा, 4 बचा, एल बचा। देखो मैं इसको कैसे किस प्रकार से चेंज करता हूँ। 4 को अब भी बताया 2 गुणी 2 लिख सकते हैं तो क्यू 2 एल इतना आ सकता है। तो मैं 2 को पहले लिख दिया, 2 इंटू हो गया, इतना तक सब कर लोगे। अब देखो एक 2 गायब हो गया, क्या बचा 2l बचा और इंटू में q बचा। ये हमने लिखे 2l, इंटू में लिखे q। बोलो यहां तक सब सही है, सही है, बन जाएगा, बना लेंगे। अब मिटा देते हैं इसको, एकदम ध्यान से देखना ना, आखिरी पड़ाव है। 2l इंटू क्यू, 2l इंटू में q। अब भी पढ़ाया था कल, 2l इंटू क्यू ये होता है हमारा p। 2l इंटू क्यू, देखो क्यू क्या रहता है, आवेश। 2l मतलब अल्पलंबाई, याद आया। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो क्लियर था, पढ़ाया था। क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव, और ये लिख देंगे हम आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये बताओ 2l इंटू क्यू की जगह हम डायरेक्ट p रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम है एज इट इज लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 का 2 रख देते हैं, ये लो 2 लिख दिए। 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू इसकी जगह पर क्या रखोगे, p, ये लो p रख दिए। पूरे के बट्टे में क्या रखना है, r का क्यूब है ना, तो ये हमने रख दिया r का क्यूब। ये लो निकल गया व्यंजक हमारा, लास्ट में लिख देना। हाँ, जैसे ही कोई डेरिवेशन लास्ट में निकालोगे पेन से उसको डिब्बे में बंद कर देना ना। तो क्या निकला, यही अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है या यही अभिष्ट व्यंजक है। ये लो, बताओ किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज तो पढ़ा दिया अक्षीय स्थिति, कल हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। फिलहाल आप लोग अक्षीय स्थिति को अच्छे से तैयार कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।